तो चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, जितने भी 10th वाले हैं, देखिए क्या करने जा रहे हैं। इसको हम डी निकालने जा रही है, समांतर निकालने जा रहे हैं। क्या समांतर निकालने जा रहे हैं? आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए समांतर श्रेणी, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ध्यान से देखिए। समझ गए ना? ध्यान से आप लोग देखिए किस तरह से बन रहा है। अब देखिए, इसका हमको अंतर निकालना है ना, ये दोनों का अंतर निकालना है, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। समझ गए? देखिए, T2 माइनस T1, मतलब एक ज्यादा लेना है, पीछे से एक कम लेना है। समझ गए ना? तो पहला जो ये है ना, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। इस तरह से जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें अंतर तो आप लोग देख के ही निकाल लीजिएगा, लेकिन ये दोनों में आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। समझ गए ना? तो हम इसी चीज को बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए, इसमें क्या करना है, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। इसमें भी उसी तरह है, लेकिन इसमें आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। क्या गड़बड़ाइएगा वो चीज हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये वाला देखिए, माइनस में भी है और पॉइंट में भी है। समझ गए ना? तो डी बराबर क्या लिखे, T2 माइनस T1। समझ गए? तीसरा नंबर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। समझ गए ना? अब देखिए, T2 कितना है, यह है माइनस में 2.6 माइनस। देखिए, एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, दोनों माइनस आप लोग को ध्यान से देखना है। समझ गए ना? तो देखिए, एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ प्लस दे दीजिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, T1, देखिए माइनस में है तो 1.3। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो देखना है इसमें कि सबसे बड़ा इसमें है कौन, है ना? तो 12 तो ये है, इसमें माइनस लगा हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और देखिए, इसके साथ देखिए, ये है ना बड़ा, अभी बताए तो इसमें माइनस लगा दीजिएगा। ये चीज आप लोग जरूर देखिए। समझ गए? ये चीज जरूर देखना है, माइनस प्लस। अब देखिए, अब तो ये निकाल लिए। अब T3, डी बराबर ना, डी बराबर T3 माइनस T2। अब देखिए, T3 अगला हो जाएगा माइनस 3.9 माइनस। अब देखिए, माइनस वहां है, एक माइनस पहले से है भी, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ क्या है, T2 कितना है, 2.6। अब इसको क्या करना है, फिर घटाना है। तो देखिए, घटाएंगे तो 9 में से 6 गया था, 3 गया, 3 बच गया, और फिर 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा माइनस में, है ना? इस तरह से आप लोग समांतर निकालिएगा, माइनस प्लस देख के। समझ गया ना? अब देखिए, 2 को तो निकाल दिए, चलिए तीसरा भी निकाल देते हैं, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3। तो T4 कितना है, 4 यहाँ ना है, तो 5 पॉइंट कितना हो गया, 5.2। और यहाँ क्या है, 3.9। समझ गए ना? क्या है, 3.9। अब चलिए, इसको क्या करना है, घटाना है। घटाते हैं, देखिए इसमें से 10 पैंचा लिया तो कितना हो गया, 12। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। देखिए, माइनस प्लस अभी बताए हैं, ध्यान देना है आप लोग को। अब फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 10 पैंचा ले लिया था ना, तो इसमें से घटाना है तो क्या बच गया, 10 लिया तो 4 बच गया, 3 में से 1 घटाएंगे माइनस में। समझ गए? तो आप लोग छोटा छोटा चीज को ध्यान दीजिए किस तरह से बनता है, ठीक ना? अब देखिए, चौथा नंबर में देखिए, बाटा में है। चौथा नंबर देखिए, डी बराबर, डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसमें देखिए अंतर है, देखिए बराबर है, सब सेम आ रहा है ना, माइनस में सब। तो यह है 1 2 3, देखिए तीनों बराबर आया है, यानी सर्वांतर ही है। तो आप लोग इस तरह से निकालिए और समझिए, ठीक ना? अब देखिए, चौथा में, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में T2 कितना है, 9/4। देखिए, इसमें माइनस प्लस नहीं है, बटा में है, ठीक ना? उसके बाद माइनस माइनस दे दिए। T1 कितना है, 2। कुछ भी नहीं रहता तो बटा में हम सीधा, यानी अच्छे रूप से देखने के लिए हम बटा लगा देते हैं कि ऊपर भी है तो नीचे भी रहेगा, ठीक ना? अब देखिए, अब यहाँ पर एलसीएम कितना ले लिए, कितना है, 4, है ना?
यहाँ के 9 हो गया, यहाँ घटा दीजिए, इसी से भाग करेंगे डिवाइड, तो 4 बार में 4 दूना का 8, इसको घटा लेंगे तो कितना हो गया 1/4 हो जाएगा। समझ गए, 1/4 हो गया। ये पहला स्टेप हो गया। चलिए दूसरा में डी बराबर क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, है ना। T3 इसमें कितना है 5.2, 5.2 माइनस, फिर देखिए T2 कितना है 9.4, 4 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 9 घटा लेंगे 4 हो गया। समझ गए। अब चलिए डी बराबर क्या लिखेंगे T4 माइनस T3, T4 कितना है देखिए 11/4, ये कितना है 5/2, कितना हो गया 4, 11, ये 5 दूना का 10, घटा दीजिए इसको 1/4। देखिए ये भी सर्वांतर है, और किस तरह से निकला है वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब इसमें देखिए सर्वांतर है ना, देख लिए। तो चलिए इसी तरह हम आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।